Assalamualaikum. In this video, we will discuss the topical past papers from the chapter drugs used in the treatment of angina pectoris. In the previous video, we have discussed the past papers from the chapter drugs used in hypertension. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उन्होंने कहा है कि नेम 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स कॉमनली यूज इन एंजाइना ऑफ एफर्ट अलोंग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एंटी एंजाइनल इफेक्ट एंड विच ग्रुप ऑफ ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स बतानी है जो एंजाइना ऑफ एफर्ट में यूज़ होती हैं. ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एंजाइना ऑफ एफर्ट में जो 3 ड्रग्स के ग्रुप यूज़ होते हैं, सबसे पहले उसमें से होता है नाइट्रेट्स का, दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर्स का और तीसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का. ठीक है, अब इनके अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंटी एंजाइनल इफेक्ट की बात करें तो हमें पता एंटी एंजाइना में हमने कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी होती हैं. एक हमने यूज़ करनी होती है वीनोडाइलेटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रग स्ट्रेटजी की बात करते हैं. एंजाइना में हमने क्या करना होता है, डिक्रीज़ करना होता है ऑक्सीजन की डिमांड को, या ठीक है, या फिर हमने क्या करना होता है, इंक्रीज़ करनी होती है ऑक्सीजन की सप्लाई को. अब ऑक्सीजन डिमांड कैसे कम कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम करके. ठीक है, या फिर हम लोग कार्डियक आउटपुट को कम कर सकते हैं. ठीक है, लाइक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर सकते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी. ऑक्सीजन सप्लाई को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई जहाँ पे स्पैज़म हो रहा है वहाँ पे वेजोडाइलेशन करवा दें. ठीक है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करवा के हम ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले अगर हम लोग नाइट्रेट्स की बात करें ना कि नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. नाइट्रेट्स एक्चुअली हमारे पास वेजोडाइलेटर्स होते हैं. ठीक है, अगर ये हमारे पास वेजोडाइलेटर है तो ये हमारे पास क्या करता है, वेजोडाइलेशन करके. अगर हम लोग वीनोडाइलेशन की बात करें, मेनली वीनोडाइलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या करता है, प्रीलोड को कम करता है. प्रीलोड कम हो गया तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम हो गया. कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो गया. ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड हमारे पास कम हो जाएगी. ठीक है, सो इस तरह जो है हमारे पास नाइट्रेट्स वेजोडाइलेटर्स हैं और ये हमारे पास वीनोडाइलेशन करके प्रीलोड को कम करते हैं और हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देते हैं. ठीक है, ओके, नाइट्रेट्स वेजोडाइलेशन करवाते कैसे हैं. नाइट्रेट्स हमारे पास क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, CGMP के लेवल को ज़्यादा करता है और CGMP जो है हमारे पास क्या करता है, मायोसिन लाइट चेन जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में हमारे पास एक्टिव होती है उसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा के मायोसिन लाइट चेन में कन्वर्ट कर देता है और ये फिर हमारे पास जो है वो एक्टिन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती और रिलैक्सेशन हो जाती है स्मूथ मसल्स की वेन्स के अंदर. ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन वेन्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वीनोडाइलेशन होती है और प्रीलोड कम होता है. ठीक है, दूसरा रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा करता है. ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, कोलेट्रल वेसल्स जो होती हैं ना, एक इस्कीमिक एरिया जो है. ठीक है, ये एक इस्कीमिक एरिया हम लोग समझ लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो आर्टरीज ट्रैवल कर रही है वहाँ पे क्या करता है, अगर हमारे पास वेजोडाइलेशन कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा. सो इस तरह ये हमारे पास ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करते हैं और हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कुछ हद तक जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ करता है. ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास जो है वो आर्ट्रियोलोडाइलेटर्स होते हैं जो हमारे पास डिपाइंस हैं. ठीक है, ये क्या है, ये आर्ट्रियोलोडाइलेटर्स हैं और आर्ट्रियोलोडाइलेटर्स हैं तो ये हमारे पास आफ्टर लोड को कम करते हैं. आफ्टर लोड को कम करके ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है. ठीक है, देखें आफ्टर लोड क्या होता है, वो वाली रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट जाके जो है वो हमारे पास हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है. अगर वो रेजिस्टेंस कम होगी तो हार्ट जो है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, वो इतनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी. तीसरा हमारे पास आ जाता है बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास हार्ट रेट को कम कर देते हैं. अगर हार्ट रेट कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन डिमांड अल्टीमेटली हमारे पास कम हो जाएगी. ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना, इनको हम लोग नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स भी कहते हैं. ओके, उसके बाद ये हमने कर लिया. उसके बाद क्या था, उन्होंने पूछा था कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं. ठीक है, तो हमने याद रखना है कि वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में जो है ना वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं हमें पता है कि बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन होती है. अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर यूज़ कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वेजोस्पेस्म हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में जहाँ पे पहले से ही स्पेस्म ज़्यादा कर देंगे. ठीक है, ये इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है.
सो हमने बात की कि जो एंजाइना ऑफ एफर्ट है वहाँ पे 3 ड्रग के ग्रुप्स कौन से होते हैं, नाइट्रेट्स होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स जो है वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को ज़्यादा करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया तो हमारे पास CGMP का लेवल ज़्यादा हो गया। CGMP जो है वो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म को डीफॉस्फोराइलेट करता है और मायोसिन लाइट चेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसका इंट्रैक्शन जो है वो हमारे पास एक्टिन के साथ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाती है, और रिलैक्सेशन होगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा। ठीक है, और वीनोडाइलेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास प्री लोड कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, और हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को कम करके अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो आर्ट्रियोलोडाइलेटर्स होते हैं, आफ्टर लोड को कम करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाए तो उन्होंने कहा कि 60-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइना ऑफ एफर्ट इज ट्रीटेड विद मेटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर है। बेनिफिशियल एंड डेलिटेरियस इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स बताएं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना में, एंड विच ड्रग इज कंबाइंड विद बीटा ब्लॉकर टू करेक्ट द डेलिटेरियस इफेक्ट। ओके, सबसे पहले जो है उन्होंने बेनिफिशियल इफेक्ट और हमारे पास उसके जो है वो डेलिटेरियस इफेक्ट्स पूछे हुए हैं। अगर हम लोग बेनिफिशियल इफेक्ट्स की बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो हमें पता है कि बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है एंजाइना ऑफ एफर्ट में। ठीक है, और अगर हम लोग इसके दूसरे इफेक्ट्स की बात करें, इसके डेलिटेरियस इफेक्ट्स की बात करें, तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास क्या करता है, बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं, इसका दूसरे इफेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है, स्पैस्म को इंक्रीज़ करवा देता है। स्पैस्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी को इंक्रीज़ कराता है, कहाँ पे, वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में। इसलिए वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में बीटा ब्लॉकर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं। ठीक है, क्या करता है, बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि हार्ट रेट को कम करके ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है, इसलिए हम लोग प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज़ करते हैं इन द एंजाइना ऑफ एफर्ट। ठीक है, लेकिन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में क्या करता है, स्पैस्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी को ज़्यादा कर देता है, क्योंकि बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन होती है। अगर बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, स्पैस्म हो जाएगा, स्पैस्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने पूछा था कि हम कौन से ड्रग्स के साथ इनको यूज़ करते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ ड्रग्स के साथ यूज़ करते हैं इनको, तो वो जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को नाइट्रेट्स के साथ। नाइट्रेट्स जो है ना वो हमारे पास वेजोडाइलेटर्स हैं, और वेजोडाइलेटर का सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो हमारे पास होता है कि ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा देते हैं। हाइपोटेंशन होती है, हाइपोटेंशन से क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और हमें पता है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हार्ट रेट को कम करते हैं, तो इसलिए जो है वो हार्ट रेट को कम करेंगे तो ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो इसलिए हम लोग नाइट्रेट्स को बीटा ब्लॉकर्स के साथ यूज़ करते हैं, ताकि नाइट्रेट्स जो हम वेजोडाइलेटर्स हैं और वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाएंगे, जबकि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे हार्ट में। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करके क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम कर देंगे और हमारे पास टैकीकार्डिया को इनहिबिट कर देंगे। बीटा ब्लॉकर्स को इससे क्या हमारे पास फ़ायदा होता है, देखें, बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो हार्ट रेट को कम कर रहे हैं, हार्ट रेट कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हार्ट में रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, क्योंकि देखें हार्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, हार्ट रेट कम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कुछ पोर्शन जो है वो हमारे पास इजेक्ट होगा और कुछ पोर्शन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ वॉल्यूम जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का वो रिटेन रह रहा है। ठीक है, लेकिन नाइट्रेट्स हमारे पास वेजोडाइलेशन करवा के वीनोडाइलेशन करवाते हैं, और वीनोडाइलेटर्स है ना, वेजोडाइलेटर्स हैं, तो वीनोडाइलेशन करवा के ये क्या करते हैं, हमारे पास वीनस के रिटर्न को कम कर देते हैं। वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो इस तरह ये जो एक दूसरे के इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वो कह रहा है कि 65-year-old मेल कंप्लेन्स ऑफ पेक्टोरल पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स हिज शोल्डर इवन आफ्टर मॉडरेट एक्सरसाइज, पेन इज रिलीव्ड आफ्टर 5 to 10 minutes of rest. He is diagnosed of stable angina. What treatment should be given to subside pain, and secondly to prevent further attack? सबसे पहले एक्यूट पेन के लिए, एक्यूट अटैक के लिए तो हम लोग नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन या नाइफडिपाइन यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है। ठीक है, और अगर हम लोगों ने प्रिवेंट करना हो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये जो था हमारे पास ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरस, इसमें 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए थे टॉपिकल पास्ट पेपर में, वो तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्रग्स यूज इन हार्ट फेलियर करेंगे। ठीक है, और साथ में एंटी एरिथमिक ड्रग्स कर लेते हैं।